Good morning, students. Students, I Anil Kumar Swine welcome all of you to the Gyan Jyoti online classes. Today, I will teach you English grammar. We have already studied the English course book yesterday. Now, the name of the chapter is articles. Before that, we have studied many chapters in English grammar that are the sentences, the types of sentences, nouns. Then it was the alphabetical order and etc. etc. Today, students, what is articles? There are mostly three words which consist the articles, that is A and D. You may have heard about it from your seniors, but today we will read all about it. Please take out, students, page number 52. Whenever you are watching this video, please take out page number of the book. Then only you can understand the topic. जब भी बच्चों मैं ये बोलना चाहूँगा कि जब भी आप ये वीडियो देखते हैं तो बुक अपने साथ में रखिए, तभी जाके आप ये वीडियो को अच्छे से समझ पाएंगे। तो बच्चों, you have learned that A and D are articles. हम पढ़ चुके हैं A and D को हम क्या बोलते हैं बच्चों, यहाँ पे आर्टिकल्स बोला जाता है A and D। तीनों को क्या बोला जाता है बच्चों, आर्टिकल्स। कैसे इस्तेमाल करना है, कहाँ कहाँ इस्तेमाल करना है, ये सब हम अभी पढ़ने वाले हैं। गेट इनटू पैक्स एंड प्ले दिस गेम ऑन आर्टिकल्स। ठीक है बच्चों, ये यहाँ पे बोला गया है कि अभी आप इसको डिटेल में पढ़िए, फिर तब हम जाके अच्छे से जान पाएंगे कि कौन से वर्ड के सामने आर्टिकल्स का यूज करना है। बच्चों देखो यहाँ पे नीचे दिया गया है पेज नंबर 52 में, A and N are indefinite articles because they are not used to refer to any particular person or thing. This is A and N. ये क्या है, indefinite. देखो बच्चों ध्यान से, A and N. A and N क्या है बच्चों, indefinite articles है। तो मतलब बच्चों इसका इंडेफिनिट का मतलब क्या है, यहाँ पे देखो दिया गया है, बिकॉज दे आर नॉट यूज टू रेफर टू एनी पर्सन। यहाँ पे देखो मैं पूरा डिटेल लिख दूंगा बच्चों, बिकॉज बच्चों देखो यहाँ पे मैंने पूरा डिटेल लिखा हुआ है कि A and D are indefinite articles because they are not used to refer to any particular person, place or thing. Means कोई भी पर्टिकुलर इंसान हो, कोई जगह हो या थिंग हो, उसके सामने ये यूज नहीं होता है क्योंकि ये इंडेफिनिट आर्टिकल है। सॉरी, ये यूज होता है क्योंकि ये इंडेफिनिट आर्टिकल है। जैसे कि बच्चों इफ अ वर्ड बिगिंस विद ए कॉन्सोनेंट वर्ड, देखो यहाँ पे बच्चों यहाँ पे डिफरेंस दिया गया है। बच्चों इफ ए वर्ड बिगिंस विद ए कॉन्सोनेंट, देखो बच्चों वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स तो आपने पढ़ा होगा, कितने प्रकार के वॉवल्स हैं बच्चों, ये हो गया बच्चों 5। ठीक है बच्चों, वॉवल्स कितने प्रकार के, 5। फिर कॉन्सोनेंट, बच्चों देखो इंग्लिश में टोटल 26 अल्फाबेट्स होते हैं, उसमें 5 वॉवल्स हैं, A E I O U, कॉन्सोनेंट्स है 21। तो यहाँ पे दिया गया बच्चों, इफ ए वर्ड बिगिंस विद ए कॉन्सोनेंट वर्ड वी यूज ए A बिफोर इट। सही बात है, कोई भी वॉवल के सामने हम A E I O हो तो वहाँ हम N यूज करेंगे, कोई भी कॉन्सोनेंट के सामने हम लोग क्या यूज करेंगे बच्चों, A यूज करेंगे। इफ इट बिगिंस विद द वॉवल साउंड वी यूज N। लेकिन कोई भी कॉन्सोनेंट अगर उसका जो साउंड है, जो उच्चारण है, उसको अगर हम वोवेल के जैसे होता हो तो वहाँ पे हम लोग
क्या यूज करेंगे, एन यूज करेंगे, भले ही वो कॉन्सोनेंट है। ठीक है बच्चों, अभी हम कुछ एग्जांपल्स लिखेंगे। ए बस, एन अम्ब्रेला, एन एरोप्लेन। ठीक है बच्चों, देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये बस, बी क्या है बच्चों, कॉन्सोनेंट है, फिर एन एरोप्लेन, एन एरोप्लेन, क्योंकि ए एक वोवेल है। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखो ए और एन आर यूज्ड विथ सिंगुलर नाउन्स, फॉर एग्जाम्पल ए बॉय। ठीक है बच्चों, ए बॉय मीन्स एक सिंगल लड़का। ए बॉयज नहीं होगा बच्चों, क्योंकि बॉयज क्या है, वो प्लूरल हो जाता है। ठीक है बच्चों, वो कभी मतलब वो क्या हो जाएगा, वो प्लूरल हो जाएगा, तो उसको वहाँ पे हम ए यूज नहीं कर सकते। ठीक है बच्चों, क्योंकि वो प्लूरल है। फिर उसके बाद एन एग, सही बात है, ये एन एग होगा ये, लेकिन एन एक्स गलत हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये क्या होगा, एन एक्स गलत हो जाएगा। ए और एन आर यूज्ड विथ कॉमन नाउन्स दैट वी यूज फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है बच्चों, फिर और क्या है, ए और एन आर यूज्ड विथ कॉमन नाउन्स दैट वी यूज फॉर द फर्स्ट टाइम। फॉर एग्जाम्पल माई ब्रदर वोर ए ब्राउन जैकेट। देखो बच्चों, यहाँ पे फिर से बी आ गया। बी क्या एक कॉन्सोनेंट है, वो कि वावल नहीं है, तो ब्राउन जैकेट, जैकेट का मतलब आपको पता है पहनने के लिए यूज करते हैं हम येस्टरडे। ठीक है बच्चों, उसके बाद द ब्राउन जैकेट वॉज गिफ्टेड टू हिम बाई हिज वाइफ। फिर क्या है, उसने क्या बोला कि उसके जो बड़े भाई हैं, उसकी जो वाइफ है, उन्होंने उसको क्या किया है, एक ब्राउन जैकेट गिफ्ट किया हुआ है। तो यहाँ पे ए और दे का इस्तेमाल होता है। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद देखो इफ एन एडजेक्टिव, बच्चों देखो यहाँ पे और एक वर्ड है एडजेक्टिव। बच्चों एडजेक्टिव क्या होता है, ये हम पढ़ेंगे इसके बाद। एडजेक्टिव एक वो वर्ड है जो किसी नाउन को क्वालिफाई करता है। ठीक है बच्चों, उनके क्वालिटी को बताता है। जैसे कि ए प्रेटी गर्ल, ए बैड बॉय, मीन्स बैड यहाँ पे क्या एडजेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि बच्चों वो एक गंदा लड़का है, बदमाश लड़का है। ए प्रेटी गर्ल मतलब बहुत खूबसूरत लड़की है, तो वो क्या हो जाएगा, वहाँ पे एक एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इफ एन एडजेक्टिव कम्स बिफोर ए नाउन द रूल्स फॉर ए एंड एन रिमेन द सेम, वो ऐसे ही रहेगा रूल्स। ठीक है बच्चों, द यूज ऑफ ए एंड एन विल डिपेंड ऑन वेदर द एडजेक्टिव बिगिंस विद द वोवेल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड। देखो बच्चों, ए का इस्तेमाल कॉन्सोनेंट से पहले होगा, ठीक है, और एन का इस्तेमाल वोवेल से पहले होगा, लेकिन जो वर्ड में वोवेल साउंड होगा उच्चारण में, वहाँ पे एन लगेगा, भले ही वो कॉन्सोनेंट हो। ठीक है बच्चों, ए बैड एग, जैसे कि यहाँ पे ए बैड एग, आपको पता है बच्चों, जैसे कि ई एक वोवेल है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आप बोलोगे एन लगना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं होगा। लेकिन ये बैड, बैड का मतलब होता है गंदा, सड़ गया होगा। तो बच्चों यहाँ पे क्या हो गया, ये एग की क्वालिटी को बता रहा है, तो ये यहाँ पे हो गया एडजेक्टिव। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया ए, यहाँ पे ए का इस्तेमाल होगा। ठीक है, फिर बच्चों इसके बाद एन ऑनेस्ट मैन। देखो यहाँ और एक चीज है, यहाँ पे एन लगा है, तुम बोलोगे ये जो वर्ड है ये तो एक कॉन्सोनेंट है, यहाँ पे कैसे एन लगा, क्योंकि इसका जो प्रोनाउंसिएशन ऑनेस्ट, एच यहाँ पे साइलेंट, हम यहाँ से इसको स्पेल कर रहे हैं, प्रोनाउंस कर रहे हैं ऑनेस्ट, तो ये हो जाएगा बच्चों एन। ठीक है बच्चों, फिर देखो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस दिए गए हैं, जैसे कि बच्चों देखो नोट में, ऑल्दो यूनिवर्सिटी यूनिफॉर्म एंड इक्वल। देखो बच्चों यहाँ पे 3 वर्ड्स हैं, यूनिवर्सिटी, यूनिफॉर्म, यूकलिप्टस। बिगिन विद द वॉवेल्स। देखो यहाँ पे वॉवेल्स है, ये सब यू, यू, ई। ठीक है बच्चों, वी यूज ए बिफोर देम बिकॉज दे बिगिन विद अ साउंड विच इज ए कॉन्सोनेंट साउंड यू। यूनिवर्सिटी, यहाँ एन यूनिवर्सिटी नहीं होगा बच्चों, देखो ध्यान से यहाँ पे क्या लिखा गया है, यहाँ पे एन का इस्तेमाल नहीं होगा,
नो यूज ऑफ एन, बट यहाँ पे ए का इस्तेमाल होगा। लेकिन क्यों ए का इस्तेमाल होगा यहाँ पे बताया गया है। देखो बच्चों, ऑल्दो दिस थ्री वर्ड्स स्टार्ट विद द vowels like u and e, but it is, we know that it is a word starting with vowels, but we'll use a in front of them. Why? Because their pronunciation has a consonant sound. So ये क्या हो जाएगा बच्चों, a यूनिवर्सिटी, a यूनिफॉर्म, a यूनिवर्सिटी, ठीक है बच्चों, a का इस्तेमाल यहाँ पे होगा। फिर बच्चों उसके बाद देखो, मैंने अभी जैसे बोला था ऑनेस्ट का, सिमिलरली आवर, ऑनर एंड ऑनेस्ट बिगिन विद ए कॉन्सोनेंट साउंड एच। एच में इस्तेमाल होता है ये, देखो बच्चों, ये हम मैं बता रहा हूँ, आवर, ऑनेस्ट, ठीक है बच्चों। उसके बाद आवर, ठीक है, आवर, ऑनेस्ट और ऑनर, ये तीनों है एच कॉन्सोनेंट। लेकिन यहाँ हम ए का इस्तेमाल नहीं करेंगे, एन का इस्तेमाल करेंगे। एन आवर, एन ऑनेस्ट मैन, इट इज एन ऑनर टू वर्क इन ए बिग ऑर्गेनाइजेशन लाइक टाटा। ओके, मतलब एक सम्मान की बात है। ऑनर का मतलब सम्मान होता है, ऑनेस्ट का मतलब होता है बहुत ही मीन्स क्या बोलेगा हम उसको, बहुत ईमानदार। फिर उसके बाद बच्चों आवर का मतलब होता है एक घंटा, ठीक है बच्चों। तो ये सब क्या हो जाएगा, यहाँ पे कंडीशन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे ए नहीं एन लगेगा, ठीक है बच्चों। फिर बच्चों इसके बाद देखो, इसके बाद जो भी जितने सारे भी कंडीशन है वो खत्म हो चुके हैं। अभी हम लोग कुछ एक्सरसाइजेस करना चालू करेंगे, ठीक है बच्चों। पेज नंबर 53, 54, 55, 56 में है, वो सब मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। तो सबसे पहले देखो बच्चों, यहाँ पे जो है लर्न में राइट ए और एन बिफोर दिस नाउन्स। यहाँ पे बच्चों 16 मतलब नंबर्स दिए गए, उसमें से मैं आपको 5-6 बता दूंगा। फिर मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खुद अपने तरीके से कर पाओगे। तो सबसे पहले बच्चों देखो, ये डॉक्टर, फिर बच्चों एन एलिफेंट, फिर बच्चों देखो एन यूरो, उसके बाद बच्चों देखो नंबर 4 पे एक फुटबॉल प्लेयर, तो जो देखो हम मिलेंगे नंबर 5 पे एन आवर। देखिए अब यूनिवर्सिटी, फिर बच्चों और एक को मैं आपको अगर बता रहा हूँ, नंबर 10 देखिए बच्चों, नंबर 10 ये बहुत एडजेक्टिव वाला है, मतलब उदाहरण है यहाँ पे। डैश रेड एप्पल, देखो 9th में दिया है एप्पल, मीन्स वो क्या होगा, एन एप्पल। तो ये होगा नंबर 9। देखो बच्चों यहाँ पे डिफरेंस क्या है, एन एप्पल, क्योंकि बच्चों यहाँ पे ए है वोवल, लेकिन यहाँ पे जब एडजेक्टिव एक आ रहा है रेड एप्पल, रेड उसका कलर है, क्योंकि बच्चों ज़्यादातर एप्पल रेड कलर के ही होते हैं, तो ये हो जाएगा ए रेड एप्पल, ठीक है बच्चों। यहाँ मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स करके दिखा दिए हैं, और इससे आगे हम लोग अभी बढ़ेंगे नेक्स्ट। इसके बाद और भी कुछ एक्सरसाइजेज हैं वो हम करेंगे, ठीक है बच्चों। Then students, we will move to the next page, that is page number 24, filling the blanks using a और and। इससे पहले बच्चों जो पेज नंबर 53 में था, कुछ वर्ड्स दिए गए थे, वहाँ पे हम ए और एन का इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन बच्चों यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए गए, ठीक है बच्चों, वो मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। रघु इज डैश इंजीनियर, ठीक है बच्चों, रघु इज एन इंजीनियर, रघु इज एन इंजीनियर। ये क्या हो गया बच्चों, यहाँ पे देखो
एन का इस्तेमाल हुआ है इंजीनियर, ठीक है। फिर बच्चों देखो उसका नंबर 3 एक कमेंट कर रहा है, हैव यू सीन डैश ऑक्टोपस। वैसे भी ये जो वर्ड, ये जो अल्फाबेट वो है, वो एक क्या है बच्चों, वोवेल है, उसका प्रोनाउंसिएशन भी ठीक है, नॉर्मल है, तो उसको हैव यू सीन एन ऑक्टोपस, ये हो जाएगा एन, ठीक है बच्चों। ये नंबर 3 का है। फिर बच्चों इसके बाद नंबर 5, स्विट्जरलैंड is dash European country। स्विट्जरलैंड इज डैश यूरोपियन कंट्री। क्या होगा बच्चों यहाँ पे, यूरोपियन, इसका जो पहले जो लेटर्स है वो वोवेल है, प्रोनाउंसिएशन भी वोवेल जैसा होगा, तो ये क्या होगा, ये एन यूरोपियन कंट्री, ठीक है बच्चों। उसके बाद देखो नंबर 6, there is a tiger behind the bushes, ठीक है बच्चों, behind the bushes, ये दोनों वर्ड ये अलग है, ठीक है बच्चों ये। फिर उसके बाद टाइगर बिहाइंड द तीन ठीक है कॉन्फिडेंट, इसलिए हम वहाँ पे एक का इस्तेमाल किए हैं। फिर उसके बाद देखो ये देखो नंबर 8, 9 बच्चों, देखो नंबर 8, 9 बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं आपको बता रहा हूँ। नंबर 8, do you have dash umbrella। यहाँ हो जाएगा बच्चों डू यू हैव एन अम्ब्रेला, सही बात है, क्योंकि बच्चों वहाँ पे यू है। लेकिन उसके बाद देखो नेक्स्ट वाला नंबर 9, डिफरेंसेस क्या है वो आपको पता चलेगा। आई हैव डैश कलरफुल अम्ब्रेला। देखो बच्चों मैंने अभी क्या कहा था आपको, यहाँ पे क्या ए लगेगा, क्या बोल गया तो अम्ब्रेला है, लेकिन अम्ब्रेला से पहले एक वर्ड है सी, कलरफुल। मैंने आपको क्या बोला था कि जब एडजेक्टिव अगर कोई भी वर्ड के पहले यूज हो रहा हो, ठीक है, अगर वो वर्ड वोवेल से शुरू होता हो, लेकिन अगर एक एडजेक्टिव हो, कलरफुल मीन्स रंग बिरंगी। बच्चों आज आप बोलोगे नहीं सर हम तो सिर्फ छाता काला कलर दिखाएं, वैसे नहीं है, बहुत से छाता कलरफुल छाता भी आता है, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों देखो डिफरेंस, नंबर 8 में डू यू हैव एन अम्ब्रेला और नंबर 9 में आई हैव ए कलरफुल अम्ब्रेला, ठीक है बच्चों। आपको डिफरेंस समझ में आया, क्योंकि यहाँ पे एक वर्ड है कलरफुल। कलरफुल का मीनिंग क्या होता है बच्चों, कलरफुल का मीनिंग होता है रंगीन, और वो भी कॉन्सोनेंट से शुरू होता है, ठीक है बच्चों, समझ में आया। फिर उसके बाद बच्चों इसके बाद देखो अभी हम लोग ए और एन का मतलब इस्तेमाल पढ़ चुके हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल भी कर चुके हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको कर पाओगे, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे दी के बारे में। देखो दी, इसको डिफरेंट क्यों रखा गया है बच्चों, ए और एन भी है, दी भी है, तीनों है, लेकिन इसको अलग क्यों किया गया है वो हम पढ़ेंगे। देखो पेज नंबर 54 में, दी इज कॉल्ड द डेफिनेट आर्टिकल बिकॉज, देखो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ बच्चों, दी इज कॉल्ड is called definite article because it is used when we refer
to a particular place, person or thing. देखो बच्चों यहाँ पे क्या लिखा गया है, these called the definite article. These called the definite article means एक particular एक इंसान को हम बोल रहे हैं रोहन को, मीन्स हाँ रोहन है, कोई जगह है दिल्ली, हाँ हमको दिल्ली जाना है, आसपास का कोई नहीं, ठीक है। तो ये पूरा एक डेफिनेट चीजों को बोला गया है, बिकॉज इट इज यूज्ड व्हेन वी रिफर टू ए पर्टिकुलर प्लेस। यहाँ पे जो वर्ड दिया गया है देखो बच्चों पर्टिकुलर, लेकिन ए और एन में नहीं होता था, वो इनडेफिनेट आर्टिकल्स हुआ करते थे। ये क्या है बच्चों, डेफिनेट आर्टिकल है, ठीक है बच्चों। देखो लुक एट द एग्जांपल्स, हम कुछ एग्जांपल्स अभी करेंगे। We use the with nouns that have already been talked about. For example, Reena gave me a book. रीना ने मुझको एक बुक दिया, बट द बुक बिलोंग टू हर फादर, मीन्स रीना ने मुझे जो बुक दिया वो उसके पिताजी का है, ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद we use the before some proper nouns. प्रॉपर नाउन्स के पहले हम लोग दी का इस्तेमाल करते हैं बच्चों। हम लोग प्रॉपर नाउन्स पढ़ चुके हैं, कॉमन नाउन जो पढ़ चुके हैं इससे पहले चैप्टर में, देखो फिर वहाँ पे कुछ कुछ कंडीशंस दिए गए हैं। ठीक है बच्चों, क्या क्या होगा, सबसे पहले द नेम्स ऑफ द रिवर्स। देखो बच्चों रिवर्स क्या होगा बच्चों, देखो गंगा, रिवर्स के सामने ये यूज होगा दी। फिर बच्चों माउंटेन्स, माउंटेन जैसे बच्चों द हिमालय, ठीक है बच्चों द एल्प्स, ठीक है बच्चों। पहले रिवर्स हो गया, फिर क्या माउंटेन्स हो गया, फिर उसके बाद द नेम्स ऑफ बिल्डिंग्स, फेमस बिल्डिंग्स, मतलब बच्चों क्या क्या हो सकता है, तो ताजमहल, कोई भी फेमस बिल्डिंग हो सकता है, द रेड फोर्ट, ताजमहल, ये सब क्या मॉन्यूमेंट्स हैं बच्चों, पूरा हिस्टोरिकल। देन उसके बाद कोई भी होली बुक, होली बुक का मतलब बच्चों रामायण है, महाभारत है, क्या क्या हो सकता है बच्चों, देखो होली बुक्स, क्या बच्चों हो सकता है, देखो तो रामायण, ठीक है बच्चों। फिर द बाइबल, ठीक है बच्चों। ये सब कुछ मतलब वर्ड से मतलब ऐसी कुछ जगह है जहाँ पे जी का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। द रामायण, रावण एक ही है, 10 तो 15 तो नहीं है, एक पर्टिकुलर बुक को मतलब एक धार्मिक किताब को बोला गया है। फिर उसके बाद बच्चों द नेम्स ऑफ थिंग्स विच आर यूनिक, जैसे कि बच्चों यूनिक मतलब अलग है, जैसे कि द अर्थ, ए अर्थ, एन अर्थ, वो सब ठीक है, लेकिन यहाँ पे बच्चों हम एक ही अर्थ है हमारे सोलर सिस्टम में, तो द अर्थ हम यूज करेंगे, ठीक है बच्चों। तो उसके बाद स्पेसिफिक, समथिंग स्पेसिफिक, जैसे कि हम किसी पर्टिकुलर, जैसे बोला था एक स्पेसिफिक मतलब पूरे किसी स्पेशल चीज़ों के बारे में बोला गया है, जैसे कि बच्चों द स्कूल इज क्लोज टुडे, ए स्कूल इज क्लोज टुडे हम नहीं बोलेंगे, द स्कूल इज क्लोज टुडे बोलेंगे। दे टूक हिम टू द हॉस्पिटल, उसको हॉस्पिटल ले गए, और कहीं नहीं ले गए, मेडिसिन स्टोर नहीं ले गए, दे टूक हिम टू द हॉस्पिटल, ठीक है बच्चों। उसके बाद देखो डू यू नो, एक छोटा सा यहाँ पे येलो बॉक्स में वहाँ पे कुछ चीज़ें दिए गए हैं, वहाँ पे हम देखेंगे we do not say the India but we say the United States of America. Why? डिफरेंस क्या है? द इंडिया हम नहीं बोलते हैं, इंडिया हमारे देश का नाम है, द इंडिया हम नहीं बोलते हैं,
द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हम बोलते हैं। देखो बच्चों, द इंडिया, ये गलत है, बट द यूनाइटेड स्टेट्स बोला जाता है। बच्चों इसका रीजन क्या है, क्या हो सकता है? दिस इज बिकॉज वी यूज दी बिफोर द नेम्स ऑफ द कंट्रीज दैट इंक्लूड द वर्ड रिपब्लिक। जैसे बच्चों रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका है, यूनाइटेड किंगडम है, द यूनाइटेड स्टेट्स है। जब ये वर्ड्स आते हैं तब हम वहाँ यूज करते हैं दी, द इंडिया नहीं बोलेंगे, ठीक है बच्चों। देन और एक चीज भी है यहाँ पे, वी यूज द विद द नेम्स ऑफ कंट्रीज द प्लूरल नेम्स, जैसे कि फिलीपाइंस, ठीक है बच्चों, मालदीव्स, ऐसे कुछ कंट्रीज हैं जो बाद में ऐसा लगा है उसके नाम के बाजू में, तो उसको हम दी यूज करेंगे, ठीक है बच्चों। अभी हम कुछ ऑप्शंस करने वाले हैं। देखो बच्चों, नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो करने वाले हैं कुछ मैं आपको ये एक्सरसाइज की कुछ आपको बता दे रहा हूँ, कुछ आपको खुद करना है, ठीक है बच्चों। पेज नंबर 55 में सबसे पहला वाला देखो बच्चों, आई वांट डैश। देखो बच्चों यहाँ पे आई वांट दी और एन, आई क्या हुआ, आई वांट एन ऑरेंज, सबसे पहला वाला। फिर दूसरा क्या हुआ बच्चों, फ्रॉम डैश ट्री, फ्रॉम दी ट्री। तो ये भी पर्टिकुलर है बच्चों। आपको क्या लगता है ये जो ऑरेंज है, संतरा है, वो क्या आम के पेड़ में होता है, क्या जाम के पेड़ में होता है, नहीं होता है। तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर ट्री को बताया गया है, द ट्री, एन और दी। फिर उसके बाद बच्चों मुंबई इज ए बिग सिटी, ये बच्चों। उसके बाद डॉली हैज, नंबर 4, डॉली हैज एन अंकल। अंकल के सामने क्या होगा बच्चों, एन ही यूज होगा क्योंकि वो एक वोवल है वर्ड। फिर नंबर 6 बच्चों, देखो नंबर 6 एक इंटरेस्टिंग है, डैश बनाना इज ऑन डैश। तो क्या होगा बच्चों, एन बनाना यूज होगा, नहीं होगा, दी बनाना होगा, दी बनाना इज ऑन द टेबल। बच्चों अभी मैंने जो आपको एक्सरसाइज करवाया है वो है लर्न से, ठीक है, पेज नंबर 55। फिर बच्चों उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे पेज नंबर 56 का प्रैक्टिस। ये हो गया बच्चों, यहाँ पे पेज नंबर लिख रहा हूँ, आपको आसानी होगा जाने में। पेज नंबर 56, ठीक है बच्चों। यहाँ पे देखो ए एन जी तीनों का इस्तेमाल हमको कैसे करना है। यहाँ पे जो फोटोज भी दिए गए हैं तबला और टेलीफोन के। आई बॉट, देखो एक वर्ड में यहाँ पे सेंटेंस लिख रहा हूँ, आई बॉट, क्या ए एन डी तीनों वर्ड दिए गए हैं, ए एन डी, पेयर ऑफ शूज। बच्चों पेयर ऑफ शूज का मतलब क्या होगा बच्चों, एक जोड़ी जूता। तो यहाँ पे बच्चों क्या होगा, आई बॉट एन पेयर ऑफ शूज होगा, क्या एन नहीं होगा, दी पेयर ऑफ शूज नहीं होगा, आई बॉट ए पेयर ऑफ शूज। बच्चों देखो यहाँ पे आप बोलोगे ये तो प्लूरल है, यहाँ पे दो दो जूता है लेकिन एक जोड़ी में आता है, इसलिए वो आई बॉट ए पेयर ऑफ शूज बोला गया। फिर ठीक है बच्चों, फिर नेक्स्ट आई लिव इन दैट, ए एन डी, अपार्टमेंट। I live in a apartment, in the apartment, in an apartment। यहाँ क्या हुआ बच्चों, in an apartment, ठीक है बच्चों। उसके बाद देखो I can play, नंबर 3, I can play। I can play the तबला, ठीक है बच्चों। ये तबला नहीं होगा बच्चों, यहाँ पर्टिकुलर किसी एक ही म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताया गया है बच्चों, ठीक है। आपको पता है ना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, तबला हो, पियानो हो, कैसियो हो, फ्लूट हो, ड्रम हो, ठीक है, ये सब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है बच्चों, ये हो गया। उसके बाद देखो
नंबर 7 अभी जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था कि लिव्स इन A and D in the United Kingdom. तो बच्चों इसे मैंने जो एग्जांपल दिया था इससे पहले, यहाँ का जो कंडीशन था क्या था कि जो भी कंट्री का नाम किंगडम, रिपब्लिक, स्टेट्स कोई मतलब प्लूरल में हो तो उसको क्या हम वहाँ पे दी इस्तेमाल करें, तो क्या होगा कि लिव्स इन द यूनाइटेड किंगडम। तो इसमें सही आंसर क्या होगा बच्चों, यहाँ पे सही आंसर होगा डी। ठीक है बच्चों, इसके बाद और एक आपको मैं बता रहा हूँ, सबसे आखिरी वाला एक बता दे रहा हूँ आपको एग्जाम्पल, दैट इज AMD यूनिवर्सिटी। यहाँ पे ए होगा सबसे राइट आंसर। फिर बच्चों सबसे आखिरी एक्सरसाइज में हम लोग आएंगे बच्चों, वो है रीराइट दी सेंटेंसेस यूजिंग द करेक्ट आर्टिकल्स। बच्चों यहाँ पे कुछ जो सेंटेंसेस दिए गए वो गलत है, वहाँ पे कुछ गलतियाँ की गई, उसको हमको सुधारना है और वो भी आर्टिकल के इस्तेमाल से। तो नंबर ये देखो बी, ये है पेज नंबर 56-57। ठीक है बच्चों, पेज नंबर 56-57 में बी का I live in the big city. तो इसके बदले ये गलत है, यहाँ पे इस्तेमाल होगा I live in a big city। ठीक है बच्चों, फिर बच्चों देखो नेक्स्ट, he is an electrician। यहाँ बच्चों आपको पता है यहाँ पे वोवल है तो ये क्या होगा, ये गलत है, यहाँ पे यूज होगा एन। ठीक है बच्चों, ऐसे ही आपको सही करना है। देन नंबर 4, आई लिसन टू ए रेडियो। टू ए रेडियो क्यों बच्चों, यहाँ पे एक ही रेडियो को लिसन टू द रेडियो, पर्टिकुलर चीजों को बोला गया है। हम टीवी को सुनते हैं या टीवी को देखते भी सुनते भी, लेकिन यहाँ पे वीडियो में यहाँ पे दी इस्तेमाल होगा। ठीक है, देन बच्चों उसके बाद नंबर 5 देखो, आपको 5 का एक एग्जाम्पल, साथ में कुछ एग्जाम्पल बताऊंगा। डोंट स्टेयर एट ए मून। क्या बोलते हैं, डोंट स्टेयर एट ए मून। डोंट स्टेयर, स्टेयर मतलब उसको मत देखो, मून को मत देखो। मून का मतलब चांद आपको पता है। ए मून बच्चों ठीक है, ए मून मतलब मून तो एक ही है, लेकिन एक ही चीज है, वहाँ पर्टिकुलर चीज को बोला गया है। तो यहाँ पे ये दी हुई यूज है, ये होगा दी मून। ठीक है बच्चों, ऐसे ही आपको करना है। इसके बाद और कुछ मैं आपको बताऊंगा एग्जाम्पल बच्चों। पहला बुक पेज नंबर 57 खोलिए। ठीक है बच्चों, सबसे आखिरी में मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहूंगा। 12 नंबर जो है सबसे मतलब एक्सरसाइज का सबसे आखिरी क्वेश्चन, प्लीज गिव मी ए एप्पल। बच्चों आपको तो पता है ए जो एक वोवल है तो उसके सामने क्या यूज होगा बच्चों, एन। तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पे ए को हमको काटना है, प्लीज गिव मी एन एप्पल। लेकिन बच्चों जैसे मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था, अगर यहाँ पे रेड एप्पल, गुड एप्पल, ठीक है बच्चों, और वैसे टेस्टी वैसा कुछ चीज यूज हो जाएगा तो ये ए यहाँ पे सही होगा। लेकिन वैसा कुछ एडजेक्टिव वो वर्ड यहाँ पे यूज नहीं हुआ है, तो इसलिए हम उसको यहाँ पे सिर्फ एन का इस्तेमाल यहाँ पे करेंगे। ठीक है बच्चों, ठीक है, आज यही मैं आपको चैप्टर यहाँ एंड करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। और बच्चों मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि जैसे भी जब भी आप ये वीडियो देखें आप बुक को रिफर करें, बुक को अपने पास रखें, तभी जाके आप इसको समझ पाओगे। और जो बुक बच्चों नहीं खरीदे हो आप स्कूल आके बुक खरीद सकते हो। इतना ही बोल के बच्चों मैं यहाँ आपको गुड बाय बोलना चाहूँगा। बच्चों स्टे होम, स्टे सेफ एंड बाय बाय, टाटा, हैव अ गुड डे।